जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का विषय है मृत्यु का ध्यान कैसे करें। अब मृत्यु का ध्यान, मृत्यु का स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मृत्यु का ध्यान कहने का तात्पर्य है मृत्यु का स्मरण चिंतन हमें करना चाहिए या नहीं करना। अब मृत्यु का जो स्मरण है, चिंतन है, वह किस उद्देश्य से हमें करना चाहिए या किस उद्देश्य से हमें नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सत्य, जो विषय सत्य है, जो विषय सत्य है और निश्चित है, उसकी अवहेलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसकी अवहेलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो सत्य है, जो निश्चित है। एक बात ऋषि चाणक्य हुए, उन्होंने चाणक्य नीति में एक बात लिखी, ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम विनश्यति अध्रुवम नष्टमेव च। ध्रुवम परित्यज्य, जो निश्चित, ध्रुव मतलब जो पक्का है, जो निश्चित है, उसका त्याग करके, ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, जो निश्चित का त्याग करके अनिश्चित का सेवन करता है, उसके हाथ से अनिश्चित तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि वो अनिश्चित है। ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम अध्रुवम विनश्यति, ध्रुवम विनश्यति अध्रुवम नष्टमेव च। अर्थात जो ध्रुव, जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब ध्रुव तारा क्या होता है, वो आपको हमेशा एक जगह पे ही दिखेगा। सारे तारा मंडल आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो एक जगह पे दिखेगा। तो ध्रुवम परित्यज्य, जो निश्चित है उसका त्याग करके, जो अनिश्चित का सेवन करते, अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम विनश्यति, निश्चित जो है उनके हाथ से छूट जाता है, निश्चित जो है उसका विनाश हो जाता है। जो निश्चित है वो उनके हाथ से छूट जाता है। अर्थात जो निश्चित है, जो होना ही है, वो उसका लाभ नहीं उठाते। ध्रुवम विनश्यति अध्रुवम नष्टमेव च। और जो अनिश्चित है वो तो नाशवान है ही, वो तो छूटेगा ही छूटेगा, वो भला साथ कहां निभा पाएगा। ठीक, तो वो कभी भी साथ हमारा नहीं निभा पाएगा जो अनिश्चित है। तो इस जीवन में, इस शरीर के साथ जब हम जन्म लेते हैं, तो जन्म के बाद अगर कुछ भी निश्चित है तो वो मृत्यु है। मृत्यु ही निश्चित है। तो जो निश्चित है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो निश्चित है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि अगर हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे, मृत्यु का ध्यान करेंगे, मृत्यु का चिंतन करेंगे, मृत्यु का स्मरण करेंगे, तो हमारा मन नकारात्मक भावनाओं से भर जाएगा। फिर हम संसार में जीवन कैसे जिएंगे? हम जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जिएंगे? जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक तो आपको जीना ही है। लेकिन अगर आप मृत्यु का ध्यान नहीं करेंगे, बिल्कुल उसकी अवहेलना कर देंगे, अवहेलना कर, अरे छोड़ो, क्या मृत्यु के बारे में सोचना, जब होना होगा हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक कबूतर बिल्ली को देखता है और देखते ही आंखें मूंद लेता है। अब आंखें मूंद ली, उसने, डर लगा उसे बिल्ली को देखकर, आंखें मूंद ली, मतलब अब बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका मतलब बिल्ली कहीं चली गई ऐसा तो नहीं है, बिल्ली तो वही है। बिल्ली समझ जाती है कि ये कबूतर डर गया है और मुझे देखना नहीं चाहता है, मुझे इग्नोर कर रहा है। बिल्ली ने कहा कि
अब क्या फायदा, तब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्ली के लिए सबसे अच्छा समय वही होता है और वो कबूतर पर झपट्टा मारती है और कबूतर का काम तमाम हो जाता है। ये बात सत्य है कि मृत्यु का चिंतन हमारे अंदर कई बार नकारात्मक भावना उत्पन्न करता है, क्योंकि आप मृत्यु के चिंतन को सही से नहीं करते। आप मृत्यु के बारे में बस इतना जानते हो कि मौत आएगी और सब कुछ छूट जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत आते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप, बहन, बीवी, बच्चे छूट जाएंगे। कि कवि ने कहा है, काल के हाथ में तीर कमान ना देखे बूढ़ा बच्चा जवान। तो ऐसे कई बातें कही जाती हैं, लेकिन छूट क्या जाता है। कर्मों का बंधन अगर छूट जाता तो हम पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध क्यों देते मृत्यु के बाद। जितने रिश्ते बने हैं वो कर्मों के बंधन से बने हैं। तो अगर मृत्यु से सारे रिश्ते टूट जाते, अगर मृत्यु से सारे बंधन खत्म हो जाते, तो फिर हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों का श्राद्ध क्यों करते पितृपक्ष में। अभी तो नवरात्रे चल रहे, इससे पहले पितृपक्ष चल रहा था। तो प्रश्न ये है, मृत्यु का चिंतन किस लिए करना है। इसलिए करना है ताकि हम दैहिक वस्तुओं में जिनका अभाव हमें दुखी करता है और जिनका अभाव हमें बंधन की ओर ले जाता है। तो परशुराम जी ने कहा कि मनुष्य को मरते हुए लोगों को देखकर भी वो विचार नहीं कर रहा, ऐसे जिए जा रहा है जैसे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे संसार के भोगों को भोगे जा रहा है जैसे कभी कुछ, जैसे भोग ही परम सत्य है। ऐसे संसार के भोगों को भोगे जा रहा है जैसे भोग ही परम सत्य है। तो जब यह अवस्था बननी शुरू हो जाती है, इस तरह की परिस्थिति बननी शुरू हो जाती है, तो फिर यह अनुचित है। तो मृत्यु का चिंतन, मृत्यु का स्मरण, वास्तव में मृत्यु का स्मरण या चिंतन नहीं होना चाहिए, मृत्यु का अनुसंधान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी तो अर्जुन को मृत्यु का चिंतन करवा रहे हैं, लेकिन वो किस रूप में करवा रहे हैं, वो स्वरूप दूसरा है। वो स्वरूप कैसा है, भगवान कहते हैं जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर, पुराने वस्त्र फट जाएं, खराब हो जाएं, तो उनको छोड़कर हम नूतन वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर, या शरीर किसी कारण से खंडित हो जाए, खराब हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो इस शरीर को छोड़कर यह जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करता है। यह जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करता है। तो इसलिए अब मृत्यु क्या है, एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर की ओर जाना। तो जब हम मृत्यु को जान जाएंगे तो हम निश्चय ही अपने कर्मों की पूंजी को समझेंगे, अपने सद्कर्मों की वृद्धि करेंगे, अपने योग मार्ग की हम वृद्धि करेंगे, और हम जीते जी। इसलिए अगर मृत्यु समस्या है तो इस समस्या का समाधान भी तो होगा, इसका समाधान भी तो होगा। तो चिंतन करने का मतलब यह है, मृत्यु का ध्यान करने का तात्पर्य यह है, मृत्यु का स्मरण रखने का तात्पर्य यह है कि आप इसके समाधान की ओर बढ़ें, आप इसके समाधान की ओर बढ़ें। और समाधान क्या है, समाधान क्या है आप उसको जानें। इसलिए अगर आप समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या का समाधान क्यों ढूंढेंगे। अगर आप समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, आपने आंखें बंद कर ली, समस्या को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दी, अरे छोड़ो हटाओ, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राजनीति में ऐसा बहुत होता है, समस्या को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, ध्यान ही मत दो, ठीक है। लेकिन समस्या तो समस्या है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो बढ़ती जाएगी समस्या। तो आप मृत्यु पर ध्यान नहीं दोगे, मृत्यु का स्मरण नहीं करोगे, तो मृत्यु क्या नहीं आएगी।
मृत्यु तो आएगी, वो फिर भी आएगी। आपके नहीं ध्यान देने से या ध्यान नहीं देने से वो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी समस्या को, अब यही बात है कि दो पक्ष होते हैं। हम समस्या का रोना लेके बैठ जाएं कि अरे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या, या फिर हम समस्या का समाधान ढूंढें। जब नचिकेता को उसके पिता ने, जब नचिकेता को, कठोपनिषद में वर्णन आता है, नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु दान दिया कि जा, मैं तुझे यमराज के पास भेजता हूं, मृत्यु को मैं तुझे सौंपता हूं। तो नचिकेता मृत्यु का रहस्य देखे, भाई मृत्यु को सौंप दिया मुझे, तो मुझे मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए कि मृत्यु क्या है। कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो मृत्यु का ज्ञान कराता है। नचिकेता मृत्यु के ज्ञान को समझना चाहते हैं, और मृत्यु को समझने के लिए वो यमाचार्य के पास चले जाते हैं, यमराज के पास चले जाते हैं, और 3 दिन तक वहां पर रहते हैं। और पहले तो कहते हैं, पहला 3 वरदान मांगने के लिए यमाचार्य कहते हैं कि तुम 3 वरदान मुझसे मांग लो, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अंदर के सहनशीलता और क्षमता को देखकर मैं प्रभावित हूं, तुम 3 वरदान मांग सकते हो। तो नचिकेता ने प्रथम वरदान मांगा कि मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जब मैं जाऊं घर तो मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाए। दूसरा वरदान नचिकेत अग्नि के संदर्भ में नचिकेता ने कहा, और तीसरा वरदान कहा कि मुझे उस तत्व के बारे में बताइए जो मृत्यु के बाद भी स्थिर रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। मुझे उस तत्व का ज्ञान कराइए, मुझे आत्मा का ज्ञान कराइए। तब यमाचार्य घबरा जाते हैं कि ये बालक इतना बड़ा सवाल, इतना गहरा, ये मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है, इसे मैं अभी ये नहीं बताऊंगा। तो यमाचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे पृथ्वी का राज्य मांग लो, मैं तुम्हें पृथ्वी का राज्य दे दूंगा, तुम वो मांग लो, लेकिन ये मुझसे मत मांगो। फिर नचिकेता नहीं मानते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझसे सारी रिद्धि सिद्धियां ले लो, अष्ट सिद्धियां और सारी सिद्धियां ले लो, हर सुख वैभव ले लो, तुम इंद्र का भी राज्य मुझसे ले लो, स्वर्ग भी तुम्हारा, पृथ्वी भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। तो भी नचिकेता कहते कि नहीं, इससे क्या मृत्यु नहीं आएगी। यमराज ये तो कह नहीं सकते थे कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी, ठीक है, मृत्यु नहीं आएगी ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए मुझे आप, अगर ऐसा होता कि आप जो मुझे वरदान दे रहे हैं, पूरा पृथ्वी का राज्य दे रहे हैं, तो मृत्यु शायद नहीं आएगी क्या, तो मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा। इसलिए मुझे उस तत्व को जानना है जिसकी मृत्यु ही नहीं होती, मुझे उस आत्मा को जानना है जिसकी मृत्यु ही नहीं होती, मुझे आप उसके बारे में बताइए। तो मृत्यु का ध्यान या मृत्यु का चिंतन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम मृत्यु के बारे में सोच सोचकर दुखी होते रहें, अरे हमको तो मर जाना है तो ये काम क्यों करना है, अरे हमको तो मर जाना है तो वो काम क्यों करना है। अरे जब संसार में आए हो तो कर्म करना है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को मृत्यु का ज्ञान करवाते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तुम्हें जब संसार में आए हो तो तुम्हारा शरीर मिलना सार्थक कैसे होगा जब तुम कर्म कर रहे हो। ये बंधन है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति के लिए कर्म बंधन, कर्तव्यों का जो बंधन है, इसलिए कर्तव्य बंधन है। राग द्वेष से संपूर्ण जो कर्तव्य है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये बंधन ही तो है, और यही त्रिपुरा रहस्य में कहा जा रहा है। इसीलिए इस बंधन से मुक्ति के लिए परशुराम जी कहते हैं कि मनुष्य कम से कम मृत्यु का ध्यान करे, वो देखे कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका शरीर भस्म हो जाता है। इस शरीर और इंद्रियों के प्रति अति आसक्त होकर जिन कर्मों में वो फंसे हुए हैं, वो कर्म बंधन है, वो कर्तव्य बंधन है। इसीलिए उनको इससे मुक्ति मिले, तो इसलिए मृत्यु का भी उन्हें ध्यान रहना चाहिए, मृत्यु का स्मरण भी उनको रहना चाहिए। और साथ ही मृत्यु का स्मरण करने का मतलब यह नहीं है कि हम हर काम में मृत्यु का चिंतन करें, बल्कि हम उसका समाधान ढूंढें। अगर समस्या है तो उसका चिंतन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका समाधान मिले। तो समस्या के समाधान पर हमारा ध्यान होना चाहिए, समस्या के समाधान पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि हम समस्या को ही रटते रहें कि हाय ये समस्या है, हाय वो समस्या। कुछ लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के जो होते हैं वो हमेशा समस्या का ही चिंतन करते हैं।
कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अध्यात्म सॉल्यूशन देता है, योग मार्ग हमें सॉल्यूशन देता है, हमारे शास्त्र हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, ना कि हमें और परेशान कर रहे हैं। तो मृत्यु का समाधान है। अगर आपको मृत्यु एक समस्या लगती है तो उस समस्या का समाधान है, और हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस समस्या का समाधान देते हैं। और वो समस्या का समाधान क्या देते हैं? समस्या का समाधान हमारे वेदों में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उपनिषदों में भी यह मंत्र आता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदों में वर्णित जो महापुरुष है, आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्, वो आदित्य के वर्ण के समान और तमस से परे है। तमसा परस्तात् तमेव विदितवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते यनाय। तमेव विदितवाति, उसको जान लेने से, उस आदि पुरुष को, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदों ने जिस पुरुष की चर्चा की है, अब पुरुष कोई व्यक्तित्व की बात वो नहीं कर रहे, तत्व की बात कर रहे हैं, उस चैतन्य की बात कर रहे हैं, उस आत्मा की बात कर रहे हैं। वेदों में वर्णित वह जो महापुरुष है, जो आदित्य के वर्ण के समान है, वो तमस से परे है, अंधकार से परे है। और तमेव विदितवाति, उसको जान लेने से, उसका ज्ञान अगर आपको हो जाए, अर्थात उस आत्मा का ज्ञान हो जाए, अमृत्युमेति, उसको जानने वाले मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अमृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अनाय। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, मृत्युंजय होने के लिए, मृत्यु की समस्या का समाधान करने के लिए, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विदते यनाय, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मृत्यु पर विजय प्राप्त या मृत्युंजय या मृत्यु का समाधान यही है कि आप उस आदि पुरुष को जान लो, आप उस आत्मा को जान लो। अगर आप उस आत्मा को जान गए तो आप मृत्यु से परे हो जाते हैं। अमृत्युमेति, अमृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। आप मृत्यु से परे चले जाते हैं। और इसके अलावा मृत्यु पर विजय की, तो हमारे शास्त्रों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का तरीका बताया। यह ध्यान योग हमें मृत्यु से परे की अवस्था में ले जाता है, मृत्यु से भी ऊपर की अवस्था में ले जाता है ध्यान योग। महर्षि पतंजलि ने यही तो समझाया है, जो सिखाया है उन्होंने अष्टांग योग में। ध्यान योग का कोर्स चलता है, वो हमें अतेंद्रिय अवस्था में ले जाता है, मृत्यु से परे। ठीक है, तो मृत्यु से परे की अवस्था में जाने की विधि हमें प्राप्त हो जाती है, हमें तरीका मिल जाता है। और वही तो वेदों में बताया गया है, वही उपनिषदों में कहा जा रहा है, वही श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं। तो मृत्यु का चिंतन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम उस समस्या को माथे पर लेके बैठ जाएं, बल्कि हम उसका समाधान जान लें और उसके समाधान को प्राप्त कर लें। और जिन्होंने समाधान प्राप्त किया, कबीर साहिब की वाणी में एक आता है कि जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो आपने मरना समझा हुआ है, किसको? ये शरीर नष्ट हो गया तो आप मर गए। इस शरीर की अवस्था से आप अलग हो जाएंगे, शारीरिक अवस्था से आप अलग हो जाएंगे, मृत्यु हो गई। तो ऐसी अवस्था तो ध्यान में भी बन जाती है। जब ये शरीर छूट जाएगा तो फिर हम इस शरीर की जो अवस्था है, जो सेंस ऑर्गन, जो एक्सटर्नल हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, उनके माध्यम से जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो हमारी दुनिया है। वो दुनिया फिर नहीं रहेगी आफ्टर डेथ। शरीर नष्ट हो जाएगा, हम एक अलग दुनिया में। तो उस दुनिया में अगर हमें जाना है तो ध्यान योग के माध्यम से हम इस समय भी जा सकते हैं। इस समय भी हम ऐसी अवस्था में जा सकते हैं जो इस शरीर से परे है। उसी के लिए कबीर साहिब ने कहा कि जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद।
मृत्यु को उन्होंने ऐसा बना दिया, समस्या का समाधान कर लिया। और जिसने समस्या का समाधान नहीं किया उसके लिए तो भाई जीवन कठिन है। भागवत महापुराण में एक कथा आती है, आप सबने सुनी है, वो भी थोड़ा बहुत भारतीय हिंदू धर्म के बारे में, तो इसने ये कथा जरूर सुनी होगी कि कंस ने, मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, वसुदेव से देवकी का विवाह किया। और जब विवाह किया तो विवाह के बाद उसके तांत्रिकों ने, उसके ज्योतिषियों ने उसे एक भविष्यवाणी कही कि भाई तुम्हारी बहन का जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारा काल है, वो तुम्हारा वध कर देगा। अब कंस को अपने जीवन से बड़ा मोह था, अपने संसार, अपने राज्य, अपने भोग विलास की जिंदगी से बड़ा मोह था। वो भी ऐसा ही था कि वो मृत्यु का चिंतन नहीं करना चाहता था, वह मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहता था। जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं, कल मैंने जब मृत्यु के बारे में परशुराम जी के विचार दिए जो त्रिपुरा रहस्य में लिखे गए हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि भाई मृत्यु का चिंतन करेंगे तो जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगे। अब कंस के ज्योतिषियों ने उसे बता दिया कि महाराज, आप जिस देवकी का विवाह आपने किया है और आप अपने बहन बहनोई को रथ पर बिठाकर ले जा रहे हैं, ठीक ना, और खुद सारथी बन गए हैं, उनके सेवक बन गए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि आपके इसी बहन का 8वां पुत्र आपका वध करेगा। अब तो कंस तो बेचारा परेशान हो गया। कंस ने तुरंत खड़ग निकाल लिए, देवकी के बाल पकड़ लिए कि अभी मैं इसका वध कर देता हूं, अभी मैं इसको खत्म कर देता हूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये रहेगी नहीं तो इसके पुत्र कहां से होंगे? और 8वां पुत्र, लेकिन वसुदेव धर्म अधिकारी थे मथुरा के, उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया कि नहीं महाराज, आपका अपयश होगा। अब अहंकारी आदमी अपना अपयश कैसे सहेगा? अब सब कोई कृष्ण भगवान की तरह तो होता नहीं ना, जो यश अपयश की चिंता ही ना करे, बिना चिंता किए ही सारे कर्म जो जरूरी कर्म है करते जाए। योगी कर्म इसी को कहते हैं। तो अब कंस को तो यह बर्दाश्त नहीं कि मेरा अपयश होगा, ठीक है, मेरा अपयश होगा, ये कंस को बर्दाश्त नहीं है। तो कंस ने कहा कि अगर मैं इसका वध करूंगे तो मेरा अपयश होगा, क्योंकि मैं एक नारी को मार रहा हूं, वो भी मेरी बहन है, और चारों तरफ जब ये बात फैलेगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि बताओ कितना बुज़दिल आदमी था। तो कंस को जब बात समझ में, कंस ने कहा कि ठीक है, नहीं मारूंगा, नहीं वध किया। लेकिन कहते हैं कि बाद में कुछ नारद जी ने उसे कोई गणित समझा दिया, उसको लगा कि अगर पहला पुत्र ही अगर कृष्ण हो गया तो अब देवकी के एक एक पुत्रों को मारना उसने शुरू कर दिया। जब पहले पुत्र को मारा तो वसुदेव ने निर्णय लिया, देवकी से कहा कि हम अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं देंगे, जन्म ही नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन देवकी इतनी दुखी हो चुकी थी, उसने सोचा भी नहीं था कि ठीक है बातें हैं, लेकिन मेरे प्रथम पुत्र को इतनी निर्दयता से ये व्यक्ति मार देगा। तो देवकी ने कहा कि अगर ये सत्य है कि मेरा 8वां पुत्र कंस का काल है, तो मैं अपने 8वें पुत्र को अवश्य जन्म दूंगी, मैं अवश्य जन्म दूंगी। और ऐसा निर्णय लेकर 8 पुत्र होते हैं, और 8वां पुत्र, 7वां पुत्र भगवान संकर्षण, जो कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षित होने के कारण भगवान संकर्षण कहलाते हैं, अर्थात बलराम जी, वो भी भगवान के ही अवतार हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता है लगभग 9 वर्षों बाद, 9 से 10 वर्ष बाद भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और उसके बाद 11 वर्ष के जब कृष्ण हो जाते हैं तो कंस का वध करते हैं। 11 वर्ष के बाद जब हो जाते हैं तो टोटल 21 साल, देखिए 21 वर्ष का समय, 21 वर्ष का समय कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, मेरा काल है, मेरी मृत्यु है, वो उसने 21 वर्षों तक एक ही प्रयास में लगा रहा कि कैसे भी कृष्ण को मार दे, कैसे भी कृष्ण को मार दे, कैसे भी कृष्ण को मार दे। लेकिन वो कृष्ण को मार नहीं पाए, कंस नहीं मार पाया। और जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के होते हैं तो 11 वर्ष में वो मथुरा जाते हैं, मथुरा के धनुर्यज्ञ में वहां जाते हैं और कंस का वध करते हैं। मल्ल युद्ध में पहले उसके 2 दूतों का वध करते हैं, उसके जो बॉडीगार्ड थे, और फिर समाधान नहीं मिला।
क्यों? क्योंकि उसका ध्यान समाधान पे था ही नहीं। कंस को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला। 21 वर्षों में बस वो मृत्यु से भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। लेकिन उसी भागवत महापुराण में एक और कथा आती है, राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित कहते हैं कि जब वो जंगल में ऐसे वन में गए थे तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार से एक गाय है और उसको कोई काला सा पुरुष, कोई राक्षस उसे सता रहा है, और इस तरह से उसने कहा कि मैं कलयुग हूं और मेरा समय शुरू हो चुका है। तो उन्होंने 4 स्थान दिए कलयुग को, 5वां स्थान उसने स्वर्ण मांगा, राजा ने वो भी दे दिया परीक्षित ने। तो जाके परीक्षित के सिर पे बैठ गया, मुकुट पे बैठ गया। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित जब निकले, वन के अंदर जब निकले तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी, और बहुत तेज प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में गए। श्रृंगी ऋषि का वो आश्रम, ऐसे कथा आती है, बताई जाती है। तो वहां पर ऋषि के आश्रम में गए तो वहां पर ऋषि जो थे एक ध्यान में बैठे थे, उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो शमिक ऋषि थे। वो ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे, लीन बैठे थे। तो उनको तो, अब आदमी जब समाधि में लीन हो जाता है उन्हें कहाँ पता चलता है शरीर पे क्या हो रहा है क्या नहीं। यहां पर लोग ध्यान योग कोर्स करते हैं, लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, और जो ध्यान योग कोर्स करने वाले हैं वो जब अच्छे से ध्यान करते हैं वो कहते हैं कि ध्यान करते समय हमें तो पता ही नहीं लगता कि हमारा शरीर कहाँ है क्या है। और वो तो ठहरे सिद्ध ऋषि, वो ध्यान में अपना मस्त आनंद में लीन, परमानंद में लीन बैठे हुए थे। अब राजा पहुंचा वहां पर, राजा परीक्षित पहुंचे, कहा कि मुझे प्यास लगा है, पानी पिला दो। अब ऋषि मस्त लीन में क्यों पानी पिलाने के लिए उठे? वो नहीं उठे। अब राजा ने कहा कि बड़ा क्रोध आया, ये आदमी कैसे मरे हुए की तरह यहां बैठा हुआ है। क्रोध आया और वहां पर एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ, या राजा ने शायद खुद ही मार दिया होगा। उस मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया राजा परीक्षित ने, क्या बोलकर कि तू भी मरा जैसा और ये भी तुझ में, और इसमें अंतर क्या है? मैं तुझे मांग रहा हूं कि मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी नहीं पिला रहा है, और ध्यान में मस्त। तो ध्यान क्या है? जी हां, जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कबीर साहिब कहते हैं ये ध्यान है। तो ध्यान आपको ऐसी अवस्था में ले जाता है, ठीक है। तो अब वो ऐसी अवस्था में थे, तो दोनों को मरा हुआ एक बराबर समझकर अपमानित करते हुए सांप गले में लगा और फिर वहां से चले गए। इधर जब श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तो उन्होंने आचमन करके श्राप किया कि उन्हें यह नहीं पता कि कौन सा राजा था, राजा कौन था ये नहीं पता, लेकिन कोई राजा आया, उसने मेरे पिता का अपमान किया, जो ध्यान समाधि में बैठे थे उनके पिता का अपमान करके चला गया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने आचमन किया। हालांकि यह भी गलत है कि बिना जाने कि किसने किया, उन्होंने श्राप दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प की विष की ज्वाला में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प आएगा, उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब राजा परीक्षित अपने महल में जाते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, और जैसे ही मुकुट उतारते हैं उनको एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। मैंने एक ध्यान में ऐसी उच्च अवस्था में बैठे हुए महान ऋषि का अपमान कर दिया है। और उसी समय उनको सूचना मिलती है कि आपको ऐसा श्राप मिला है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के विष की ज्वाला में आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, 7वें दिन आपको मरना है। अब सोचो, कंस के पास कितना समय था? 21 वर्षों का समय। राजा परीक्षित के पास कितना समय है? मात्र 7 दिन का समय है। लेकिन इस मृत्यु रूपी समस्या का समाधान राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मिल गया। लेकिन कंस को समाधान 21 वर्षों में भी नहीं मिला। अब आप बताइए कि आप मृत्यु का चिंतन कैसे करेंगे? कंस की तरह करेंगे कि परीक्षित की तरह करेंगे? लेकिन समस्या की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई समस्या है तो उसके प्रति आंख बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं होता। अगर समस्या है तो हम आंख बंद कर लें कि भाई समस्या है, छोड़ो, हटाओ, नहीं सोचेंगे उसके बारे में। ये कोई तरीका होता है क्या? ये कोई समाधान नहीं होता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों संतों ने मृत्यु के चिंतन के लिए मना नहीं किया। मृत्यु का चिंतन तो होना चाहिए। और संसार में जब हम हैं तो हमें अपने सारे कर्म भी करने चाहिए। लेकिन मृत्यु नहीं आएगी ऐसा तो नहीं है, और मृत्यु आएगी तो मृत्यु रूपी समस्या का समाधान ढूंढो। कंस को समाधान नहीं मिला 21 वर्षों में। क्यों? क्योंकि उसने समाधान ढूंढा ही नहीं। उसने 21 वर्षों में बस मृत्यु से भागने का प्रयास किया, बस मृत्यु को टालने का प्रयास किया, बस मृत्यु ना आए, ना आए। पहले देवकी को मारने का प्रयास किया, फिर देवकी के पुत्रों को मारने का प्रयास किया, फिर 7वें और 8वें पुत्र की रक्षा हो गई, उनको कारागार में डाल दिया। फिर उसको पता चल गया कि कृष्ण का जन्म यहां पे हुआ और वसुदेव ले जाकर वहां छोड़ आए हैं, बाबा नंद राय के यहां छोड़ आए हैं। तो वहां छोड़ आए हैं तो वहां पर कृष्ण को मारने के लिए पूतना को कभी भेजा, कभी तृणासुर को, कभी बकासुर को, कभी अगासुर को, अपने राक्षसी मायावी राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया उसने, फिर भी नहीं मार पाया। समाधान वो ढूंढ ही नहीं रहा है। वो मृत्यु का ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना चाहता। और उसका दुर्भाग्य कि कोई ऋषि मुनि आकर उसे थोड़ा समझाएं। अगर कोई समझाने वाले हैं भी तो वो सबको मूर्ख समझता है। उसको लगता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा ताकतवर वही अकेले है, बाकी सभी लोग मूर्ख हैं। कंस कुछ ऐसा सोच के चल रहा है। तो कंस तो समस्या को बस टालने में लगा हुआ है, समस्या पर बस नहीं भोगना पड़े, मृत्यु आए ही ना, लेकिन मृत्यु का ज्ञान नहीं जानना चाहता। वो नचिकेता की तरह उस तत्व का ज्ञान नहीं करना चाहता जो मृत्यु के, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मृत्यु के बाद भी आगे हमेशा रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता। वो उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता। कंस से गलती हो रही है। तो मृत्यु का चिंतन आप कैसे करेंगे? कंस की तरह करेंगे कि परीक्षित की तरह करेंगे? और जब राजा परीक्षित को पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन, परीक्षित ने सोचा कि समय कम है, उन्होंने मृत्यु से भागने का कोई प्रयास नहीं किया, सिंगल एफर्ट नहीं किया, सिंगल एक कोशिश नहीं की कि मृत्यु टल जाए, एक कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि मुझे उस परम तत्व को जान लेना है जो मृत्यु के परे है। सुखदेव मुनि के शरण में चले गए। सुखदेव मुनि राजा जनक से ज्ञान प्राप्त कर कर महान तत्वज्ञानी, जीवन मृत्यु सबके रहस्य को जानने वाले, सब कुछ जानने वाले सुखदेव मुनि की शरण में जब वो गए तो सुखदेव मुनि ने उनको, कथा तो एक माध्यम है ताकि आपके अंदर वो योग्यता आ जाए। अभी त्रिपुरा रहस्य में भी यही है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने तुम्हें मां त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य इसलिए सुनाया ताकि तुम्हारे अंदर योग्यता आ जाए। तो कथा एक माध्यम है कि तुम्हारे अंदर वैसी भावनाएं, तुम्हारे विचारों की शुद्धि हो जाए। सबसे पहले विचारों की शुद्धि होनी जरूरी है, और तुम जो है तैयार हो जाओ। और जब तक्षक सर्प आता उससे पहले सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को समाधि में बिठा दिया। ध्यान लग गया, वो तो अपने योग मार्ग से निकल गए पहले ही। तक्षक सर्प को तो बस डसना था और शरीर को नष्ट होना था, वो तो होना ही है। लेकिन परीक्षित को रास्ता पहले ही मिल चुका था, परीक्षित को मार्ग पहले ही मिल चुका था। तो 7 दिन में जिस समस्या का समाधान कंस 21 वर्षों में नहीं निकाल पाया, उस समस्या का समाधान राजा परीक्षित ने मात्र 7 दिन में निकाल लिया। ठीक है? तो मौत सबको आनी है, कौन है इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। बात सत्य है, मृत्यु का चिंतन करना गलत नहीं है, लेकिन आप किस तरह से चिंतन करते हैं, मृत्यु का स्मरण आप कैसे कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर कंस की तरह कर रहे हैं तो कोई समाधान नहीं मिलने वाला। अगर कंस की तरह करेंगे मृत्यु का चिंतन तो कोई समाधान नहीं मिलने वाला। और अगर
राजा परीक्षित की तरह करेंगे, समाधान पर ध्यान देंगे, तो आप मृत्युंजय बनेंगे, उस मृत्यु को भी जीत लेंगे। आप अपने अस्तित्व का साक्षात्कार करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने उस अस्तित्व का साक्षात्कार करेंगे जो शरीर से भी परे है। आप अपने उस अस्तित्व का साक्षात्कार करेंगे जो शरीर से भी परे है, इस देह से भी परे है। तो आप जब जान जाएंगे तो देह खत्म होगा तो होगा खत्म, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो यह दो पक्ष है, मृत्यु का ध्यान करने का मतलब ये दो पक्ष है। इसीलिए समाधान की ओर ध्यान दीजिए, समस्या को बढ़ाइए मत। तो कुछ लोग अरे मृत्यु का हमें ध्यान रहेगा तो हम जीवन को सही से नहीं जी पाएंगे। कौन कह रहा है कि हमेशा हम मृत्यु का ध्यान करते रहिए भाई, कि मृत्यु आएगी आएगी? नहीं, आप उस विधि को जान लीजिए, उस प्रक्रिया को समझ लीजिए, उस योग मार्ग को जान लीजिए जो आपको बियॉन्ड डेथ लेके चला जाता है। जीते जी आप ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जो बियॉन्ड डेथ है। यह ध्यान योग का जो कोर्स है आपको इसे योग्य बनाता है। यह ध्यान योग का जो कोर्स है आपको इसके योग्य बनाता है। ध्यान योग का मार्ग आपको इसके योग्य बनाता है कि आप मृत्यु के रहस्य को समझ लें और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकें। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का आपने एक और अर्थ, गलत अर्थ निकाल लिया। अगर मृत्यु का विजय मतलब मृत्यु आएगी नहीं। अरे रावण के लिए नियम नहीं बन पाया, ठीक है, इतनों ने कितनी तपस्या की, उनके लिए नियम नहीं बन पाया, आपके लिए नियम कहां से बन जाएगा अलग से? तो कंस को समस्या का समाधान नहीं मिला, परीक्षित को 7 दिन में ही मिल गया, उसको 21 वर्ष में भी समस्या का समाधान नहीं मिला। ठीक है, तो समस्या के समाधान पर ध्यान दीजिए, और समाधान है ध्यान योग। शास्त्र सम्मत तरीके से हम ध्यान की गहराई में कैसे उतरे, ये ध्यान योग हमें ले जाता है, ये ध्यान योग हमें सिखाता है। तो जरूरी है हम जो है इस बात को समझें, और समझकर हम अब मृत्यु का हमें कैसा ध्यान करना चाहिए अब हमें समझ में आ जाएगा, अगर आपने ये पूरा सुन लिया है तो कंस के समान मृत्यु का चिंतन बंद कर दीजिए, राजा परीक्षित की तरह सोचिए। और परशुराम जी भी वही कह रहे हैं, परशुराम जी भी कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि जो शरीर से संबंध रखने वाली चीजें हैं वो तो नष्ट होंगी। मनुष्य चिंतन करे इस बात पर और समाधान ढूंढे। समाधान हमारे वेद दे रहे हैं, हमारे शास्त्र दे रहे हैं, हमारे योगी दे रहे हैं, उसकी ओर बढ़े और बस संसार को, जीवन शाश्वत है, मृत्यु तो बस क्षणिक है, कुछ देर के लिए मृत्यु होती है, फिर से एक जीवन का एक नया आयाम, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए, यह बात समझना है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपके टिप्पणियों को हम देख लेते हैं। योर कमेंट्स, चैट्स, इनबॉक्स में क्या लिखा आपने? राजूपाल जी, नवज्योति नाथ जी, नरेंद्र माकुड़े जी, शिव शक्ति जी, सविता नायक जी, शिवराम कृष्ण जी, बहुत अभिनंदन आपका। गोविंद प्रसाद नीमा, नूतन भट्ट जी, रतन सिंह, स्मिता सावंत, न्यू फैशन डिज़ाइनर, किशोर वैद्य, संतोष कुमार, योगेश खैरनर, रूपलाल विश्वकर्मा, अबनी प्रधान जी, विनोद के सूद, श्वेता राय सिन्हा, भरत शबलानी जी, प्रभु दत्त शर्मा। गुरु जी, मृत्यु का ध्यान नकारात्मक है सकारात्मक है? मृत्यु का ध्यान करना भय उत्पन्न करना संभव है, उत्सुकता को भूल समझना। जी हाँ, वही बात होगी ना, फर्क देखिए, कंस की तरह ध्यान करेंगे तो फिर नकारात्मक है, परीक्षित की तरह अगर ध्यान होगा तो फिर सही है। ठीक है, बस यही है, समस्या को अगर माथे पे बिठाएंगे, समस्या को
आगे बढ़िए, समस्या को अपने पैरों पर रखिए, पैरों की ठोकर पर रखिए, समस्या का समाधान निकालिए और समस्या को खत्म कीजिए। ठीक है, बार बार उसका ऐसे ही चिंतन करेंगे तो समस्या और बड़ी समस्या हो जाएगी। कंस के लिए और बड़ी समस्या हो गई। ठीक, कंस के लिए और बड़ी समस्या हो गई। तो विवेक से विचार करना है। तीरथ दास साहू, शिव शक्ति, शिखर शर्मा, रामविलास जी, ईशा, हिम सुनार, संतोष गुप्ता, विनोद कुमार शर्मा, विष्णु चंद्र मौर्य, एके त्यागी, दयानंद जी, मृदुला कुमारी, कन्हई कुमार जी, पलकधारी राजभर, दीपक शर्मा, हीरा लाल यादव, रमेश पेशवानी, सुलेखा देवी जी, धन्यवाद भारत, पूनम सिंगला, अरुण पंडित जी, अर्जन भाई चौहान, जे जायसवाल, नीलम यादव, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। गंभीर शाह जी, तो बस यही समझना है, मृत्यु का समाधान चाहिए तो ध्यान योग करिए। और जिन लोगों ने ध्यान योग कर लिया, उनको मृत्यु का भय समाए या मृत्यु का स्मरण हो तो ध्यान में बैठ जाइए। जिन लोगों ने ध्यान योग कर लिया है, ध्यान योग का कोर्स पूरा कर लिया है, अगर उनको मृत्यु का भय सताता है या मृत्यु लगता है कि भाई मृत्यु का बार बार दिमाग में चिंतन होता है, तो ध्यान बढ़ा दो, अपना ध्यान योग करो। ठीक है, सीधा ही जो है उस मृत्यु के परे जाने की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। अपने ध्यान योग का विषय, अगर आप चाहते हो कि आपकी मृत्यु सरल हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी मृत्यु सार्थक हो जाए, सरल हो जाए, सार्थक हो जाए, सुखमय हो जाए, तो आप अपने ध्यान योग के अभ्यास को बढ़ाइए। आप अपने ध्यान योग के अभ्यास को बढ़ाइए। जिन लोगों ने ध्यान योग कोर्स कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, वो ध्यान योग का कोर्स अवश्य कर लें। परसों से शुरू हो रहा है, 20 तारीख से, तो ध्यान योग का कोर्स अवश्य कर लें, तो निश्चय ही उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा, जीवन में सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी जो ध्रुव है, जो निश्चित है, ये शरीर जाएगा, लेकिन जाने जाने में बड़ा अंतर है ना, बहुत अंतर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जाना सबको है, लेकिन एक सिंहासन पे जाके बैठेगा, एक ऊंची अवस्था को प्राप्त कर ले, और एक जंजीर से बंधेगा, मरने के बाद भी उसके सारे पाश बंधे रहेंगे, उसे पशुवत जीवन उसका हो जाएगा। ठीक, पशुवत उसका जीवन हो जाएगा, और दूसरा सिंहासन पर जाके बैठेगा, मतलब मुक्त हो जाएगा वो सारे बंधनों से। इट डिपेंड्स ऑन यू। मृत्यु तो आएगी, चाहे कोई भी हो। जिसने शरीर धारण किया है उसका शरीर छूटेगा। ठीक है, बस ये विचार हमें समझना है, इस तथ्य को हमें समझना है, और योग मार्ग को अपनाकर, ध्यान मार्ग को अपनाकर हमें अपना कल्याण करना है। हमें अपने जीवन के रहस्य को समझना है, मृत्यु के रहस्य को भी समझना है। जिसे मृत्यु रहस्य समझ में आएगा, उसे जीवन भी समझ में आ जाएगा। ठीक, और यही नचिकेता ने प्राप्त किया, यही हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो मृत्यु का चिंतन करना गलत नहीं है, गलत ढंग से चिंतन करना गलत है। अगर कंस वाले स्टाइल में करेंगे तो फिर वही होगा जो कंस के साथ हुआ, और कंस के पास तो फिर भी मायावी शक्तियां थी और क्या क्या था। लेकिन अगर परीक्षित की तरह, राजा परीक्षित की तरह, तो हम कल्याण को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। ठीक है, अपना कल्याण करेंगे, परम शांति को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इस ढंग से विचार करना चाहिए, और विचार करके हमें समझना चाहिए, और मृत्यु के प्रति हमें ऐसा चिंतन रखना चाहिए। बाकी अगर आप सही हैं, योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो संसार के भोग भोगते हुए भी योगी को कोई हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त तो रहता ही रहता है। ठीक, उसके लिए मृत्यु का आना ना आना, क्योंकि वो
निकल चुका है, जो आगे निकल चुका है, उसके लिए मृत्यु पीछे हो चुकी है। ठीक है, तो हमें यही रहस्य समझना है और इसको समझकर अपने जीवन में समस्या का समाधान ढूंढना है, समस्या को बढ़ाना नहीं है, समस्या को बढ़ाना नहीं है। तो चलिए आगे मैं बढ़ूंगा और इसी के साथ विराम। ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, दर्शन का कोर्स, इन सभी कोर्सेज का लाभ आप उठाना चाहते हैं या योगा टीचर का भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। कॉल ना करें क्योंकि कॉल उठा पाना संभव नहीं होता। मेरी व्यस्तता पहले की तुलना में काफ़ी है। पहले मैं काफ़ी टाइम देता था, लोगों से बहुत बात करता था, अभी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। आपको पहले टाइम लेना पड़ेगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तब जाके मैं आपको बात करने का समय दे पाऊँगा। और उसमें भी बात करना जो है आवश्यक लगेगा, ज़रूरी लगेगा, तभी ये हो पाता है। तो थोड़ी सी व्यस्तता पहले की तुलना में रहती है, उसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस जो कर रहा हूँ अभी, तो कई कारणों से वो व्यस्तता थोड़ी बनती है। तो हाँ ठीक है, कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं, ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा, और फिर योगा टीचर का जो कोर्स है वो डेली क्लासेस चलती है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलती। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम नहीं चला रहे हैं और भविष्य में लगा तो देखेंगे कि उसकी वीडियोज़ हम रिकॉर्ड करें। तो जो लेकिन अभी नहीं चलती है उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो में, तो इसलिए उसकी डेली लाइव क्लास चलती है। तो व्यस्तता है, अनेकों कोर्सेज चल रहे हैं, और तो इस कारण से और भी कुछ कारण है, तो उससे जो है आपको समय, अचानक से बात करने का पूरा समय मैं आपको नहीं दे सकता। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप टाइम लेंगे तो मैं आपको समय बता दूंगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। त्रिपुरा रहस्य की चर्चा आगे बढ़ेगी और इसके आध्यात्मिक विषयों पे हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपको लगे कि हाँ वीडियोस ज़रूरी हैं, हमें समझ में आ रही हैं, बातें श्रेष्ठ हैं, तो शेयर कर दिया करें, ज़रूर शेयर किया करें, लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।